हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहरा क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर में हमने सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के कुछ पीवाईक्यूज किए थे। आई होप आपको वो अच्छे से समझ में आए होंगे। जैसा कि मैंने कहा था, हम नेक्स्ट चैप्टर जो है फिर से कुछ पीवाईक्यूज लेकर आएंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के कुछ पीवाईक्यूज। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, चलो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, फॉर एन आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन। आइडियल गैस के लिए है ना, आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो किस पर डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है। चलिए आंसर देख लेते हैं एक बार। किस पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है किस पर? टेम्परेचर पर जो है ये डिपेंड करती है। क्यों? इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। क्या है कि आइडियल गैस में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ यू जो है सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इसीलिए क्या होता है, ये जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पूछ रहा है कि अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मस्ट सेटिस्फाई। एक स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया के लिए शर्त है। क्या शर्त होगी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए? जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्या होना चाहिए, क्या इसके लिए डेल एस की वैल्यू डेल जी की वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए। क्या ये ठीक है? ऑप्शन नंबर ए। क्या डेल एच ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, या डेल एस लेस देन 0 होना चाहिए, या फिर डब्ल्यू इक्वल्स टू 0 होना चाहिए? क्या होना चाहिए? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? चलिए एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो क्या होना चाहिए, क्योंकि इसमें डेल जी की जो वैल्यू है लेस देन 0 है ना। डेल जी की वैल्यू इसमें लेस देन 0 है, जबकि क्या होता है मैंने आपको बताया था क्या, कि सिर्फ और सिर्फ डेल एस के लिए, किसके लिए, एक तो डेल एस के लिए और दूसरा डेल पी के लिए, बस यही दो कंडीशंस थी जिसके लिए क्या वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल देन 0 आनी चाहिए। बाकी रेस्ट जितने भी हैं, है ना, चाहे वो क्या हो, पोटेंशियल्स हो या वेरिएबल्स हो, कुछ भी हो, उसके लिए क्या हो जाएगा, वैल्यू जो है वो हमेशा लेस देन 0 जो है वो आ जाएगी, है ना, लेस देन इक्वल देन 0 आ जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, इरिवर्सिबल प्रोसेस इन्वॉल्व्स। इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो क्या इन्वॉल्व करती है? क्या मैक्सिमम वर्क होता है इसमें, क्या जीरो एंट्रोपी चेंज होता है, क्या फिनिट प्रेशर डिफरेंस होता है, या फिर थर्मल इक्विलिब्रियम होता है? क्या होता है इसमें? देखो क्या होता है इसमें, इसमें होता है फिनिट प्रेशर डिफरेंस, है ना, फाइनाइट प्रेशर डिफरेंस जो है वो होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होता है, फाइनाइट प्रेशर डिफरेंस जो है इसमें होता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। इसमें से कौन सा जो है वो स्टेट फंक्शन जो है वो नहीं है, है ना। इसमें से कौन सा ऐसा है जो स्टेट फंक्शन नहीं है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका हीट। क्या हीट स्टेट फंक्शन नहीं है? क्या एंट्रोपी नहीं है, एंथैल्पी नहीं है, या फिर गिब्स फ्री एनर्जी? क्या नहीं है? तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि इसमें स्टेट फंक्शन कौन सा नहीं होता, हीट जो है वो, हीट जो है और वर्क, है ना, ये दो ही स्टेट फंक्शन नहीं थे। इसके अलावा बाकी जो थे सारे के सारे पोटेंशियल्स, वेरिएबल, सारे के सारे कौन से थे, स्टेट फंक्शन जो है वो होते हैं ना। इसके हमने कुछ प्रॉपर्टीज भी डिस्कस की थी कि कौन क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है स्टेट फंक्शन के लिए और पाथ फंक्शन के लिए, है ना। आई होप आपको सब याद होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, फ्यूजन मेल्टिंग एंट्रोपी चेंज, है ना, मतलब गलन की एंट्रोपी जो है वो कितनी होती है? क्या ये पॉजिटिव होती है, क्या ये नेगेटिव होती है, क्या ये 0 होती है, या फिर ये प्रेशर पे डिपेंड करती है? चलिए इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या होती है। ये जो होती है ये पॉजिटिव होती है ना, पॉजिटिव आपकी हो जाएगी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एडियाबैटिक प्रोसेस में, है ना, मतलब उष्मारोधी प्रक्रिया में क्या होता है, क्या इसमें हीट की वैल्यू 0 होती है, या फिर डेल यू की वैल्यू 0 होती है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, या फिर कोई भी वर्क नहीं होता है? क्या होता है इसमें? चलिए एक बार देख लेते हैं इसका आंसर क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए, हीट की वैल्यू इसमें 0 होती है। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि एडियाबैटिक प्रोसेस में हम क्या लेते हैं, हीट की वैल्यू जो है हमेशा क्या होती है, 0 जो है हम लेकर चलते हैं, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस में
क्या डेल एच की वैल्यू 0 होती है या डेल यू की वैल्यू 0 होती है, डेल जी की वैल्यू 0 होती है या फिर सभी होता है? क्या होता है इसमें? चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। देखो क्या होता है इसमें, डेल यू की वैल्यू जो है वो 0 होती है। फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस डेल यू की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें? 0 हो जाएगी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि क्लेप्ट्रॉन इक्वेशन जो है वो किससे रिलेटेड है ना? ये क्लेप्ट्रॉन इक्वेशन जो है वो किस समीकरण से संबंधित होती? क्या ये केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है? क्या ये फेज इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है? कंडक्टेंस से रिलेटेड है या फिर एनर्जेटिक से रिलेटेड? किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड होती है आपकी फेज इक्विलिब्रियम से। किससे? फेज इक्विलिब्रियम से जो है ये रिलेटेड होती है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर आइडियल गैस, किसी आइडियल गैस के लिए Cp माइनस Cv का रिलेशन जो है वो क्या होता है? क्या होता है Cp माइनस Cv का रिलेशन? अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि Cp माइनस Cv इसकी वैल्यू कितनी होती है? R जो है इसकी वैल्यू होती है ना? यही हमने पढ़ा था, है ना? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो, है ना, ऑप्शन नंबर ए R। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण जो है वो क्या होता है? G इक्वल्स टू H माइनस PH होता है। डेल G बाई T डिवाइड बाय डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना, इक्वल्स टू माइनस H बाई T स्क्वायर होता है। डेल G इक्वल्स टू माइनस NEF होता है या फिर डेल H की वैल्यू Q के बराबर होती है। क्या होता है इसका आंसर? देखो गिब्स हेल्महोल्ट्ज जो इक्वेशन होती है इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, है ना? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर जो है वो होता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि डेल H इज ग्रेटर देन 0 है ना, और डेल एस की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 है। स्पॉन्टेनिटी डिपेंड्स ऑन, स्पॉन्टेनिटी किस पे डिपेंड करती है? क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है? क्या ये प्रेशर पे डिपेंड करती है? या फिर कभी स्पॉन्टेनियस नहीं होता या फिर हमेशा स्पॉन्टेनियस? तो क्या होता है इसमें? चलिए एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। क्या होता है? ये डिपेंड करती है स्पॉन्टेनिटी किस पे? टेम्परेचर पर जो है ये डिपेंड करती है ना। स्पॉन्टेनिटी किस पे डिपेंड करेगी? टेम्परेचर पे ये डिपेंड करती है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कार्नोट इफिशियंसी डिपेंड्स ऑन, कार्नोट की इफिशियंसी है ये किस पर डिपेंड करती है? ऑप्शन नंबर ए गैस टाइप पे, ऑप्शन नंबर बी प्रेशर पे, ऑप्शन नंबर सी टेम्परेचर ऑफ रिजर्वॉयर्स पे, या फिर ऑप्शन नंबर डी वॉल्यूम। किस पे डिपेंड करती है? चलिए एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। ये किस पे डिपेंड करती है? ऑप्शन नंबर सी पे जो है ये डिपेंड करती है, मतलब कि टेम्परेचर पे जो है ये डिपेंड करती है, रिजर्वॉयर के टेम्परेचर पे ये डिपेंड करती है। कैसे? जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे ना तब मैं बताऊंगी क्या होता है। देखो इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस T2 बाई T1, है ना, 1 माइनस T2 बाई T1 जो है इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो किस पे डिपेंड कर रही है? ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ये भी टेम्परेचर किसके? ये रिजर्वॉयर्स के टेम्परेचर है ना, किसके? रिजर्वॉयर्स के टेम्परेचर है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि आइसोथर्मल वर्क, है ना, आइसोथर्मल वर्क मतलब कि टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, है ना, समान तापीय है। ठीक है, चलो क्या बोल रहा है कि फॉर आइसोथर्मल वर्क क्या हो जाएगा? 2 मोल आइडियल गैस जो है वो एक्सपांड हो रही है, कहां से कहां तक? 300 केल्विन जो है इसमें टेम्परेचर दे दिया, कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया। ठीक है, इस पर गैस एक्सपांड हो रही है, वो भी आइडियल गैस, कहां से कहां तक? 10 लीटर टू 20 लीटर जो है ये गैस एक्सपांड हो रही है। तो इसमें वर्क डन जो है वो कितना हो जाएगा, है ना? चलो देख लेते हैं एक बार इसका आंसर। देखो क्या होता है इसमें, देखो क्या होता है इस वर्क का फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क इक्वल्स टू, मैंने बताया था कि माइनस का NRT LN V2 बाय V1, है ना, V2 बाय V1, यही बताया था मैंने। वर्क का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है मैंने, V फाइनल बाय V इनिशियल। ठीक है, ये मैंने लिखा। चलो अब देखो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं किया। देखो इसमें मैंने क्या किया, N की वैल्यू रख दी मैंने। N की वैल्यू कितनी? नंबर ऑफ मोल्स उसने 2 दे के रखे थे, नंबर ऑफ मोल्स हमने 2 दे दिए। ठीक है, चलो R की वैल्यू कितनी है? 8.314 यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, हमें वैल्यू पता ही होती है। ठीक है, चलो उसके बाद में टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर की वैल्यू 300 केल्विन उसने देके रखी है, और इसके बाद V फाइनल डिवाइड बाय V इनिशियल। देखो V फाइनल कितना है? V फाइनल कितना है? V फाइनल है आपका 20 लीटर बाय 10 लीटर, है ना। क्या हो जाएगा? देखो LN यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा? LN 20 बाय 10, है ना, 0 0 कैंसिल हो गया, तो LN2 ही तो बचा, LN2 ही तो बचा। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनल आंसर जो है इतना आ जाएगा, कितना? माइनस का 3.5 जो है ये आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? माइनस का
3.5 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये भी आपको क्लियर है। ठीक, चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डेल जी कैलकुलेशन। अब देखो डेल जी जो है हमको ये निकालना है। ठीक है, डेल जी निकालना है। अब देखो उसमें क्या क्या देके रखा है, उसने देके रखा है डेल एच की जो वैल्यू है वो देके रखी है आपको कितने पे, डेल एच की वैल्यू आपको उसने देके रखी है माइनस के 40 किलो जूल। ठीक है, किलो जूल में। और देखो आंसर ऑप्शंस भी किलो जूल में, इसलिए हमें यूनिट चेंज करने की कोई नीड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलो अब क्या है, डेल एच की वैल्यू कितनी है, डेल एच की वैल्यू जो है वो -100 जूल पर केल्विन है और हमें डेल जी फाइंड करना है 300 केल्विन। मतलब यहाँ पर भी टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, टेम्परेचर यहाँ पे भी कांस्टेंट है। तो डेल एच का फॉर्मूला क्या होता है, डेल एच का फॉर्मूला होता है क्या, डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टीडीएस, है ना, डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टीडीएस, ये इसका सिंपल फॉर्मूला होता है। देखो बढ़ते हैं आगे। देखो अब क्या हो जाएगा, सिंपली देखो अब यहाँ पे एक बात मेरे ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पे डेल एच की वैल्यू किसमें, डेल एच की जो वैल्यू है ना यहाँ पे है आपकी डेल एच की वैल्यू किसमें, किलो जूल में, और आंसर भी आपके है किलो जूल में। बट देखो यहाँ पे एंट्रोपी जो है वो किसमें है, सिर्फ जूल में है, किलो जूल में नहीं है ना, जूल में है किलो जूल में नहीं है। तो आपको इस जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप क्या करेंगे, ये जो -100 है ना, एंट्रोपी कितनी है, एंट्रोपी है आपकी -100 है ना, कितनी, जूल पर केल्विन, इतनी देके रखी है। अब हमको ये जूल में नहीं चाहिए, हमको किसमें चाहिए, किलो जूल में चाहिए। किलो जूल में चाहिए, क्या करो, सबसे फर्स्टली इस यूनिट को हटाओ, है ना, क्या करेंगे, किलो जूल में चाहिए तो भाई किलो पे हमको क्या करना पड़ेगा, जूल की जगह किलो जूल, तो हमको डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 1000 का जो है इसमें हमको डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके ये किलो जूल पर केल्विन जो है ये बन जाएगा, है ना। मतलब कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा ये, है ना, देखो क्या हो जाएगा, 200 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा कितना, सिंपली बचेगा 0.1 जो है, ये सिंपली इसका आंसर बच जाएगा। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं एक बार इसको। देखो क्या हो जाएगा, मतलब ये देखो ये यहाँ पे है पॉइंट, ये है किलो जूल। ठीक है, एंट्रोपी ये हो गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो कुछ भी नहीं किया, देखो डेल एच की वैल्यू जो थी हमारे पास, डेल एच की वैल्यू क्या थी, -40, है ना, -40 डेल एच की वैल्यू थी, बस वही पुट की है हमने। इसके बाद क्या है यहाँ पे टी डेल्टा एस, टेम्परेचर कितना था 300 केल्विन और डेल्टा एस की वैल्यू कितनी है, 0.100, है ना, इतना है आपका डेल्टा एस। ठीक है, ये हमने सिंपली वैल्यू पुट की, कितना हो जाएगा, -40 प्लस ये कितना हो जाएगा 30 जो है बच जाएगा, मतलब 10 किलो जूल जो है आपका फाइनल आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये भी आपको क्लियर है। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, सीपी कैलकुलेशन। ठीक है, सीपी की जो है हमें इसकी वैल्यू है फाइंड आउट करनी। देखो क्या है बोल रहा है, इससे बोला है कि आइडियल गैस कितनी है, आइडियल गैस के लिए सीवी की वैल्यू देके रखी है उसने कितनी, आइडियल गैस के लिए सीवी की वैल्यू देके उसने 15 जूल पर मोल, है ना, और हमको सीपी जो है वो फाइंड आउट, सीवी दिया है सीपी फाइंड आउट करना है। हमने अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा था इसका फॉर्मूला कि सीपी सीवी जो है वो किससे रिलेटेड करता है, तो इसके लिए फॉर्मूला पढ़ा था हमने, सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर, है ना, यही फॉर्मूला हमने इससे पढ़ा था। ठीक है, चलो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। देखो क्या है सीपी, देखो यही भी बता देती हूँ मैं आपको। देखो क्या है, हमें किसकी सीपी की वैल्यू निकालनी है, सीपी की वैल्यू कैसे करेंगे, सीपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर प्लस सीवी, है ना, आर प्लस सीवी। आर की वैल्यू कितनी होती है, आर की वैल्यू आपकी सिंपली हो जाएगी 8.314, है ना, प्लस सीवी कितना है, सीवी है आपका 15। ठीक है 15, तो सिंपली यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 8 + 15 कितना हो जाएगा 23 होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए, यस, है ना, ऑप्शन नंबर ए 23 जो है आपका सिंपली फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो आई होप ये भी आपको क्लियर है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्या बोल रहा है, एंथैल्पी चेंज, है ना, एंथैल्पी चेंज बोल रहा है। सीपी की वैल्यू कितनी है 25 जूल पर मोल। ठीक है, सीपी की वैल्यू दी गई है। इसके बाद उसने दिया है टेम्परेचर कितना 300 केल्विन, उसने टेम्परेचर दे दिया है। अब देखो इस बार उसने क्या बोला, एंथैल्पी चेंज पूछा है, अपने टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है कहां से कहां तक, 300 केल्विन टू 500 केल्विन तक, है ना, ये टेम्परेचर उसका चेंज हो रहा है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देखते। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली फॉर्मूला होता है डेल एच इक्वल्स टू सीपी डेल्टा टी। ठीक है, इतना फॉर्मूला होता है। अब उसने सीपी कितना देके रखा है, सीपी की वैल्यू देके रखी है उसने 25 और डेल्टा टी कितना हो जाएगा, डेल्टा टी मतलब T2 माइनस T1, है ना, T2 माइनस T1, तो T2 की वैल्यू कितनी हो गई, T2 की वैल्यू यहाँ पे फाइनली देखो कितनी देके रखी थी उसने, T2 दिया था उसने 500 केल्विन टू 300 केल्विन, मतलब कि
क्या हो जाएगा 300 सॉरी 500 माइनस 300 था, ठीक है 500 माइनस 300 तो कितना हो जाएगा 200 केल्विन बचा है ना, 200 केल्विन बचा। सिंपली हमने यहाँ पे इसको पुट कर दिया तो आपकी डेल्टा एच की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी 5000 जूल जो है वो आ जाएगी। ठीक है चलो आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। ठीक है चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कार्नोट एफिशिएंसी, कार्नोट की एफिशिएंसी जो है वो कितनी है। ठीक है देखो कैसे निकालेंगे, ये T1 है, T1 दिया है, T2 दिया है और एफिशिएंसी हमको फाइंड आउट करनी है। अभी अभी हमने कार्नोट की एफिशिएंसी किस पर डिपेंड करती है क्वेश्चन देखा था, तो मैंने आपको फिर फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला था 1 माइनस T2 बाई T1, यही फॉर्मूला था है ना, यही फॉर्मूला था। सिंपली हम वैल्यू पुट करेंगे, देखो क्या हो जाएगी 1 माइनस, जस्ट अ मिनट, ठीक है देखो क्या हो जाएगा, सिंपली वैल्यू आ जाएगी इसकी कितनी, सिंपली इसका आंसर आ जाएगा, जस्ट अ मिनट, हाँ ठीक है देखो क्या हो जाएगा 1 माइनस T2 की वैल्यू कितनी है, T2 की वैल्यू है आपके पास यहाँ पे 400 केल्विन डिवाइड बाय T1 की वैल्यू कितनी है, T1 की वैल्यू है आपके 800 केल्विन है ना, कैंसिल हो जाएगा नॉर्मली, कितना हो जाएगा 8 1 जा सॉरी 4 1 जा 4 4 2 जा 8 1 माइनस हाफ, कितना हो जाएगा ये 1 माइनस हाफ है ना, इसी टाइप से। ठीक है तो देखो कितना आ जाएगा 0.5, ठीक है कितना आया 0.5 आ गया, मतलब कि कितना हो जाएगा 50% जो है ये आ जाएगा है ना। कैसे कन्वर्ट करेंगे 0.5 है ना, परसेंट में कन्वर्ट करना तो आपको आता ही होगा, 0.5 मल्टीप्लाई बाय कितना 100 है ना, तो कितना हो गया ये हो जाएगा आपको नॉर्मली 50% जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि एंट्रोपी चेंज ऑफ एक्सपांशन क्या बोल रहा है, आयतन वृद्धि में एंट्रोपी कितनी होगी है ना, एक मोल गैस एक्सपांड्स 10 लीटर टू 30 लीटर, टेम्परेचर जो है वो क्या है कांस्टेंट है, तो हमको डेल्टा एस की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है चलो कैसे फाइंड आउट करेंगे देख लेते हैं एक बार, देखो क्या करेंगे डेल्टा एस का एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, हमने इसको देखा था कि डेल एस इक्वल टू क्या होता है आर एल एन वी टू बाई वी वन है ना, यही देखा था आर एल एन वी टू बाई वी वन यही देखा था। तो क्या हो जाएगा आर की वैल्यू कितनी 8.314 मल्टीप्लाई बाय एल एन और वी टू कितना है, वी टू की वैल्यू 30 बाय 10 है ना, सिंपली वैल्यू हमने पुट कर दी, कितना बचे यहाँ पे एल एन थ्री जो है यहाँ पे फाइनल आंसर बच जाएगा है ना, एल एन थ्री की वैल्यू रख देंगे 8.314 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आपका आंसर जो है 9.13 जूल पर केल्विन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है कितना माइनस सॉरी माइनस नहीं प्लस ही का है इंटू डैश है 9.13 जूल पर केल्विन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है ना, क्या बोल रहा है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर मतलब संतुलन तापमान जो कितना है, देखो इसके लिए क्या बोला है उसने बोला है कि डेल एच की वैल्यू कितनी देके रखी 60 किलो जूल, डेल एच देके रखा है उसने कितना प्लस का 0.150 किलो जूल पर केल्विन। ठीक है और हमको इसमें फाइंड करना है क्या टेम्परेचर जो है वो फाइंड आउट करना है, जहां पर डेल जी की वैल्यू कितनी है, डेल जी की जो वैल्यू है यहाँ पे आपकी सिंपली 0 यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है चलो फाइंड आउट कर लेते हैं एक बार, कैसे करेंगे सिंपली इसका फॉर्मूला क्या होता है डेल एच इक्वल टू टी डेल्टा एस है ना, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा क्या होता है डेल एच इक्वल टू टी डेल्टा एस। तो हमने क्या किया इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में टी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी डेल एच बाय डेल एस, डेल एच की वैल्यू डेल एच की वैल्यू रखी हमने 60 और डेल्टा एस की वैल्यू रखी हमने 150। ठीक है तो इस फाइनली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 400 केल्विन जो है इसका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 400 केल्विन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इंटरनल एनर्जी चेंज, ठीक है आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन। ठीक है यदि क्या है सिस्टम जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है कितना 800 जूल हीट एंड 300 जूल वर्क है ना, इज डन बाय सिस्टम दैट हमें डेल्टा यू जो फाइंड आउट करना है। ठीक है कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे डेल्टा यू का सिंपली फॉर्मूला होता है क्यू प्लस डब्ल्यू, कितना होता है क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की सिंपली वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे आपकी 800। ठीक है 800 और W की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 300, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे सिंपली जो है आपका 500 जूल जो है वो आंसर आपका आ जाएगा है ना, 500 जूल आपको फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है सो एवरीवन ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स के, आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे समझ में आएंगे है ना। इसी तरह से हम आगे एक और सीरीज लेकर आएंगे जिसमें हम और नए चैप्टर की जो है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर आपने अब तक हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो
ये रहा हमारा एमपी सेट का कोड जिसमें हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कर दी है। इसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री भी हमारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और अब हम आगे बढ़ेंगे हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ, जो कि हम एक दिन में जो है विद इन 1 डे हम जो है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो भी हम अप्रोक्स 50 टू 20 डेज में जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिनिश कर देंगे। बिल्कुल हम एग्जाम ओरिएंटेड चल रहे हैं, है ना, बिल्कुल हम सेट को टारगेट करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने कोर्स लिया है तो आपको पता ही होगा कि हमारी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है ना। हमने जैसा टारगेट लिया था हम उसी डेट के अकॉर्डिंग हम हमारा सिलेबस जो है कंप्लीट करते चल रहे हैं। ठीक है, और वैसे ही हम जैसा हमने लास्ट टारगेट रखा था, शायद 20 टू 25 कुछ टारगेट रखा हुआ था, तब तक जो है हम हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिनिश कर देंगे और उसके बाद हम बहुत अच्छे से बिल्कुल एमसीक्यू बेस्ड जो है तैयारी करेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन प्रैक्टिस पे हम लग जाएंगे। ठीक है, सो ये रहा हमारा एमपी सेट का कोर्स जिसकी फीस जो है अब पहले 3000 थी, लेकिन अब इस पे डिस्काउंट चल रहा है और अब इसकी जो फीस है वो हो गई है कितनी, 1999 जो है वो अब इसकी फीस हो गई है। ठीक है, चलो इसके साथ अगर आप एमपी सेट के नहीं टेट की तैयारी करना चाहते तो हमारा एमपी टेट का बैच भी अवेलेबल है। ये रहा हमारा एमपी टेट का बैच, ये भी अभी आपको अवेलेबल है कितने में, 1999 में जो है ये भी बैच आपके लिए अवेलेबल। ठीक है, तो एवरीवन ज्वाइन नाउ और अपनी तैयारी को कंप्लीट कीजिए मेहरा क्लासेस के साथ। चलिए, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर अटेंशन। फॉर एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। मिलते हैं अपने इसी तरह के इंटरेस्टिंग से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे मोटिवेटेड।